Hello everyone, how are you all beta? Once again I am standing in front of you to teach physics and we are going through with what 11th physics vectors, and in vectors we have done till previous lecture number 3 that what is dot product. What we have done in lecture number 1? In lecture number 1 we have studied what is vector, how it is represented, what is the use of vector and types of vectors. ठीक है, फिर हमने वेक्टर नंबर 2 लेक्चर में क्या देखा, हमने एडिशन ऑफ वेक्टर देखा और हमने क्या देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर देखा, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन देखा। फिर हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में गए और वहां पर हमने क्या देखा, डॉट प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर आर टू टाइप, वन इज डॉट अनदर इज व्हाट, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो आज हम जा रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट और इसका दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। इट मींस इसमें डायरेक्शन भी आएगा, इसमें क्या आएगा, डायरेक्शन भी आएगा। चलिए, तो आज हमको क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर रह जाएगा, छोटा सा टॉपिक, और एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और रह जाएंगे जो कि आपको चैप्टर में आगे करा दिया जाएगा, लेकिन मेन चीजें हम सारी अभी कर लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से होता है, दिस इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, लेटर क्रॉस, मल्टीप्लीकेशन साइन, एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी into what, into sin theta and unit vector direction. It is for what, it is for the direction, ठीक है। कुछ बुक्स में नहीं लिखा होता यूनिट वेक्टर, लेकिन आप यूनिट वेक्टर जरूर लिखिए, ठीक है। दूसरा, अब मैं ए क्रॉस बी को निकालूं कैसे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हाउ मच, इन दिस वे, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू हाउ मच, थोड़ा सा रब कर देते हैं। अगर मान लीजिए इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू हाउ मच, ए आई बी जे एंड सी के, देन ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड, ये डिटर्मिनेंट इस तरीके से बनाते हैं, आई देन फिर जे देन फिर के, इस तरीके से इसको लिखते हैं। लिखने का तरीका, सॉल्यूशन करने का तरीका, आई से पहले क्या आ रहा है एक्स, जे से पहले क्या आ रहा है वाई, जेड से पहले क्या आ रहा है, के से पहले क्या आ रहा है जेड। यहां पर आई से पहले क्या आ रहा है ए, देन अगेन व्हाट बी, देन अगेन व्हाट सी, मतलब ऑल द कोफिशिएंट्स बियॉन्ड या बिफोर आई जे के एक लाइन में आ जाएंगे, एंड इन द सेम वे वेक्टर बी के भी दूसरी लाइन में आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो आप वेक्टर आई लिखिए, एक छोटा सा डिटरमिनेंट बनाइए, फिर माइनस का वेक्टर जे लिखिए, फिर प्लस का वेक्टर के लिखिए, आई जे के इस तरीके से लिख दीजिए। अब देखिए, जब आप आई लिखेंगे तो क्या करेंगे, आई लिखेंगे तो इसको छुपा लीजिए और इसको छुपा लीजिए, क्या बच रहा है, सिर्फ आपको दिख रहा है वाई जेड बी सी, वैसे ही रिप्रेजेंटेशन कर लीजिए, वाई जेड बी सी। नेक्स्ट, जे को लिखने के लिए ये लाइन और ऊपर वाली दोनों छुपा लीजिए, क्या बचा आपके पास में, एक्स अपॉन ए जेड अपॉन सी, ठीक है। ऐसे ही तीसरा वाला, इसको छुपा लीजिए, इसको छुपा लीजिए, क्या बचा, एक्स वाई ए बी। कैसे लिखते हैं, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस और लिखने का रिप्रेजेंटेशन वहां पर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस साइन लगा दिए, तो आई क्या आ गया, वाई सी माइनस बी जेड, माइनस का जे, फिर क्या आ गया, एक्स सी माइनस का जेड ए जेड, फिर के, फिर क्या आ गया, एक्स ए माइनस का ए। So this is what? This is vector A cross B. ये क्या निकाल लिया हमने, वेक्टर A क्रॉस B निकाल लिया। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, फिर ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। अभी तो सिर्फ होता क्या है वो देख रहे हैं हम लोग। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन मान लीजिए, इफ वेक्टर A करके देख लेते हैं, इफ वेक्टर A इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, सपोज कर लीजिए, एंड वेक्टर B इज इक्वल टू 2i minus j plus k, then find A cross B.
वेक्टर ए क्रॉस बी। सिंपल। व्हाट इज द फॉर्मूला? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हाउ मच? आंसर आई जे के। आई से पहले कितना आ रहा है? 1। जे से पहले भी कितना आ रहा है? 1। के से पहले देखिए सब जगह पर 1 1 1 है। फिर यहां पर क्या आ रहा है? 2। यहां पर कितना आ रहा है? -1। यहां पर कितना आ रहा है? 1। सिंपल। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते थे? हम आई लिखते थे, इस तरह छोड़ते, फिर माइनस का जे लिखते, फिर छोड़ देते थे, फिर प्लस का के लिखते थे, और फिर क्या हम कर देते थे? छोड़ देते थे। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई हेयर? यहाँ पर 1 1 -1। देखिए इसको छुपा लीजिए और इसको छुपा लीजिए, तो क्या बचा आपके पास में? 1 1 -1 1। इसको छुपा लीजिए तो 1 2 1 1। इसको छुपा लीजिए 1 2 1 -1। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते थे 10th क्लास में, इसको इससे करा तो 1 और -1, तो 1 -1 एक साथ आ गया, माइनस का जे, 1 -2 प्लस का के, -1 -2। सॉल्व कर लीजिए तो 2i माइनस और माइनस प्लस का जे and then minus का 3k. So this is what? A cross B. This is what? Vector A cross B. If they will ask you mod of A cross B, तो मैंने आपको mod बताया था क्या क्या तरीका होता है। इसी का स्क्वायर रूट ले लीजिए, 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 का स्क्वायर कर लीजिए और प्लस -3 का स्क्वायर कर लीजिए, आंसर आ गया। तो ये हमने पढ़ा कि A क्रॉस B हम निकालते कैसे हैं। ठीक है बेटा, हाउ वी आर फाइंडिंग आउट A क्रॉस B, ये हमने देख लिया। अब थोड़ा और देखते हैं, इसी में आगे चलते हैं। तो एक बार मैं रब कर रहा हूं इसको। देखते हैं। तो हमने देखा ए क्रॉस बी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब कुछ इसमें बेसिक्स चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ए क्रॉस बी के साथ में कुछ इसके फॉर्मूलेज भी आ जाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका एक वेक्टर है और ये आपका कोई दूसरा वेक्टर है, सपोज के लिए ये वेक्टर ए है और ये क्या है? वेक्टर बी है, और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मुझे इसमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना बेटा? इसमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको आगे ऐसे करके एक्सटेंड कर दूंगा और इसको भी आगे करके ऐसे एक्सटेंड, मतलब इस वेक्टर को यहां शिफ्ट कर दूंगा और इस वेक्टर को यहां शिफ्ट करूंगा। तो ये बन क्या गया? आंसर आया ये पैरेललोग्राम बन गया। देखने में कैसा लग रहा है? ये पैरेललोग्राम की तरह अपने को दिखाई पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं? अगर मुझे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, तो समझ में आया। अब मान लीजिए एक वेक्टर बी यहां है, बी यहां है, ए यहां है, ए यहां है, और मैं कहूं आपसे ए क्रॉस बी निकालो, तो बहुत ईजी आपके लिए ए क्रॉस बी निकालना। आप क्या कर लीजिए? आप वेक्टर ए का पूरी वैल्यू लिखिए, वेक्टर बी की वैल्यू लिख लीजिए, आई जे के टर्म्स में सॉल्व कर लीजिए। बट इफ in this way a parallelogram is given to you, what does A cross B gives you? What does mod of A cross B gives you? अगर यहां पर मैं mod लगा दूं तो ये क्या दे रहा है इस पैरेललोग्राम का? तो आंसर आया कि mod of A cross B will give us area of parallelogram. कि ए क्रॉस बी का जब हम बेटा मॉड निकालेंगे तो वो अपने को क्या देगा? आंसर आया वो अपने को इसका मॉड देगा, मतलब इसका एरिया देगा। करें इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत आसान है। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। क्या करता हूं? मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। लेट अस सपोज दिस इज पी, इट इज क्यू, इट इज आर एंड इट इज व्हाट? एस, एंड दिस इज एनी पॉइंट एन। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एस एन इन ट्राइंगल? तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल पी एस एन। तो जरा बताइए, मुझे ये चीज चाहिए और ये दिया हुआ है, तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इट इज व्हाट? इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? आंसर इट इज एस एन। एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज हियर? पी एस। तो what is Sn? Answer is Sn is equal to PS sin theta. तो what is the value of PS? Answer is what? B sin theta. इसकी वैल्यू कितनी आ गई? B sin theta. अब आप RHS ले लीजिए, RHS प्रूफ का। क्या है RHS में? एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम, क्या नाम है, PQRS। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, ये हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज बेस एयर, PQ, एंड व्हाट इज हाइट एयर, SN, एंड व्हाट इज PQ, इट इज वेक्टर A, it is vector A, and what is SN, vector B sin theta। तो मैंने अगर इसका मॉड लिया तो ये मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू वॉट, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये चीज है क्या एक्चुअल में, अगर मैं इसका मॉड ले लूं तो क्या निकल के जाएगा, तो मॉड ऑफ A क्रॉस मॉड ऑफ B इज इक्वल टू वॉट, मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B इंटू वॉट, साइन थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू वॉट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, जो आपने अभी देखा। तो समझ में आया नहीं आया, इस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो एक नई चीज पाई कि मॉड ऑफ A क्रॉस B इज व्हाट, इज इक्वल टू एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। और अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं, एक लाइन और जोड़ दूं, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ मॉड ऑफ A क्रॉस B व्हाट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम दो इक्वल एरियाज में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो समझ में आ गई बात। तो ये दो फॉर्मूलेज आप याद रखिएगा। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तो कुछ फॉर्मूलेज थे, अब हम इसकी क्या देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज। सो देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन दिस। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट वेक्टर प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हम क्या देख रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी तक हमने देखा था कि वेक्टर A क्रॉस B नहीं इक्वल होगा वेक्टर B क्रॉस A के। मतलब यहां पर क्या अंतर आ गया वो देखते हैं। तो यहां पर अंतर आ गया कि वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस का वेक्टर B क्रॉस A। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं दैट वेक्टर इज एंटी कम्यूटेटिव। एंटी कम्यूटेटिव मतलब कम्यूटेटिव लॉ को ये होल्ड नहीं करता है, बट ये किसको होल्ड करता है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, दैट वेक्टर प्रोडक्ट is distributive. It means if there is vector A and it is B plus C, then what you can write? You can write vector A cross B plus vector A cross C. This is valid. This is what? This is valid. Now beta, अगर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की बात करें तो क्या प्रॉपर्टी होगी। ऑर्थोगोनल वेक्टर मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको हम I लिखते हैं, अलोंग वाई एक्सिस क्या लिखते हैं हम लोग, J लिखते हैं, अलोंग जेड एक्सिस लिखते हैं तो हम लोग क्या होता है, K। तो इसकी प्रॉपर्टी जो थर्ड I वो ये होती है कि I क्रॉस I, J क्रॉस J एंड K क्रॉस K, इन सभी की वैल्यू 0 होती है। आप बोलेंगे कैसे, प्रूफ कर लेते हैं। हमने ले लिया I क्रॉस I इज इक्वल टू हाउ मच, मॉड ऑफ I, मॉड ऑफ I इनटू साइन एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि I के ऊपर I है, एक्स एक्सिस के ऊपर दोनों है। तो ये कितना आ गया, 1 इंटू 1 इंटू 0, हाउ मच आंसर, 0। ऐसे ही आप कोई भी ले लीजिए, ठीक है। इन द सेम वे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है हम अपने को, कि फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा कि अगर आप I क्रॉस J लें, क्या लें आप, अगर आप I क्रॉस J लें या फिर J क्रॉस K लें या फिर K क्रॉस I लें, इक्वल नहीं होंगे। ये सारे के सारे इक्वल नहीं होते हैं। इस बार I क्रॉस J, J क्रॉस K और K क्रॉस I कितना होगा। तो इसके लिए एक थोड़ा सा इजी मेथड देखते हैं, समझते हैं। मैंने एक सर्किल बनाया बच्चे, तो देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, यहां पर I लिया, यहां पर J लिया और यहां पर K लिया। इन फिजिक्स एंटी क्लॉकवाइज थिंग्स आर टेकन एज व्हाट, पॉजिटिव, ठीक है। तो I से कहां गए, J पे गए, तो I क्रॉस J क्या आ रहा है, K आ गया। फिर नेक्स्ट J से कहां गए,
के पे गए तो जे क्रॉस के क्या आ गया आपके पास में आई, फिर यहां से कहां गए, यहां गए, ठीक है। तो अब कहां गए, के क्रॉस आई, अगला क्या आ रहा है, जी। दिस इज द थिंग। अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारी कुछ छोटी छोटी क्या निकल के आई, प्रॉपर्टीज निकल के आई। किस पे निकल के आई बेटा, ये क्रॉस प्रोडक्ट पे प्रॉपर्टीज निकल के आई है। बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस? तो ऑब्वियसली यहां तो पता चला कि आई क्रॉस जे करा तो क्या आ गया, के आ गया, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। लेकिन इसको निकालते कैसे हैं? सो टू फाइंड आउट इट्स डायरेक्शन, व्हाट वी आर डूइंग, हम इसके डायरेक्शन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम बेसिकली इसके अंदर हम स्क्रू रूल लेते हैं। कौन सा रूल लेते हैं? स्क्रू रूल लेते हैं। देखिए स्क्रू क्या होता है, मेरे पास में अगर ये इस तरीके से स्क्रू है तो अगर मैं उसको कसूंगा तो स्क्रू कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, और उसको खोलूंगा तो स्क्रू कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। आज घर पे आप करके देखना, कोई सा भी एक स्क्रू लेना, उसको दीवार में ऐसे लगाना, और जब उसको कसोगे तो स्क्रू कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, और उसको खोलोगे तो कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो वो जो स्क्रू का जो खुलना और बंद होना वही डायरेक्शन को क्या शो करता है इसमें, ठीक है। तो हम इसमें क्या यूज करते हैं, फॉर डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वी आर यूजिंग स्क्रू रूल। मैं एक पीडीएफ लगा दूंगा, एक पेज लगा दूंगा, जिससे आप स्क्रू रूल के बारे में अच्छे से पूरा डेफिनेशन पढ़ लें। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको ज्यादा अच्छा इसमें समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो स्क्रू जब भी कसा जाएगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, इनवर्ड्स, और जब भी खुलेगा तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आउटवर्ड। मतलब अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्लॉकवाइज आ रहा है तो जो रिजल्टेंट वेक्टर वो कहां जा रहा है, इनवर्ड्स जा रहा है। कहां जा रहा है, इनवर्ड्स टू द प्लेन कंटेनिंग देम। और अगर वो खुल रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रहा है दो वेक्टर्स का, तो डायरेक्शन क्या हो रहा है, आउटवर्ड्स हो रहा है, ठीक है। चलिए now we are doing some questions based on this cross product, and the first question is like this: prove that vector a and b are parallel to each other. If this is vector a and here is vector b and they have given us a value of vector a, the value of vector a is how much, its value is given to us is how much, this is 2i minus 3j minus k, and b is minus 6i plus 9j plus 3k। आपको क्या करना है, आपको टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। आप जानते हैं अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और ए क्रॉस बी होता क्या है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब समझ लीजिए, ए क्रॉस बी अगर पैरेलल हैं तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इनटू साइन 0, तो आंसर इज व्हाट, 0। मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कितना निकल के आना चाहिए भैया, आंसर है 0 आना चाहिए। इसका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0। तो अपने को क्या प्रूफ करना है, और दूसरी भाषा में अपने को टू प्रूफ करना है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट, 0। आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल हैं तो। करते हैं, बहुत सिंपल है। ए क्रॉस बी क्या होता है, जरा देखिए ध्यान से। ये होता है डिटरमिनेंट बनाया हमने, फिर हमने लिखा आई, फिर हमने लिखा जे, और फिर हमने क्या लिखा, के। आई से पहले क्या आ रहा है, 2, यहां पर कितना आ रहा है, -3, यहां पर कितना आ रहा है, -1, यहां पर कितना आ रहा है, -6, 9, एंड इट इज व्हाट, 3। थोड़ा बेटा डोर का साउंड आ रहा होगा, और कभी एक बार मशीन चलती है उसका आ रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा प्लीज। तो अब देखिए जरा हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये i के साथ मैंने लिखा -3 9 -1 3, फिर माइनस का j, ये आप पढ़ चुके हैं अभी, इसको छोड़ दीजिए, 2 -6 -1 3, फिर k लिख दीजिए आप, और k के साथ वाले लिख दीजिए 2 -6 एंड -3 एंड देन 9। गेट इट सॉल्व। इसको सॉल्व करा तो i 3 3 9 माइनस साइन, and this is what, minus and -9, it solve, minus j
3 2 जा 6 माइनस प्लस 6 प्लस का वॉट के 18 माइनस 18 माइनस माइनस प्लस और एक माइनस प्लस था, कितना आ गया भाई i इंटू 0 माइनस का j इंटू 0 प्लस का k इंटू वॉट 0. सो व्हाट इज योर रिजल्टेंट? आंसर इज वॉट 0. तो आपने a क्रॉस b कितना प्रूफ कर लिया? 0. इट मीन्स दीज टू वेक्टर्स आर वॉट पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी. अब हम दूसरी प्रॉब्लम को देखते हैं कि वो क्या है हमारी दूसरी प्रॉब्लम. तो पहले इसको रब कर दूं, स्क्रीन क्रॉस करके आप लिख लीजिएगा. भाई बस मजा आना चाहिए समझते समय. अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछा करा करें कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है. जब आप इसको पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट फील होगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन प्रॉब्लम. द सेकंड प्रॉब्लम इज फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन स्ट्राइक कर गया, पैरेललोग्राम मतलब क्या निकालना है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. क्या निकालना है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. हुज adjacent sides formed by vectors. दो वेक्टर्स दिए हुए हैं. वेक्टर a इज इक्वल टू हाउ मच? 3i plus 4j and vector b is equal to how much? minus 3i plus 4j. तो जल्दी से भाई, बहुत जल्दी से निकाल के बताइए मुझे क्या इसका सॉल्यूशन होगा. स्क्रीन क्रॉस करके निकालिए फटाफट. चलिए मैं करके दिखाता हूं. सिंपल. एज वी नो दैट टू फाइंड आउट द एरिया व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिटरमाइन द मॉड of a cross b. First of all we will find what? A cross b. Then we will finally take what? Mod. And what is the formula for a cross b? You all are very much familiar. It is I, this is j and it is what beta? K. Here is what? 3. Here is 4. अगर k नहीं है तो कितना हो गया? 0. फिर कितना हो गया? -3. फिर कितना हो गया? 4. और फिर कितना हो गया? 0. जब k नहीं है तो 0 इंटू k लिख दीजिए आप. अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? i लिखेंगे और इनको छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 4 0 0. माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास में? j आ जाएगा. अब j वाली टर्म को छुपा लीजिए. 3 3 0 0. फिर k वाला टर्म लिख लीजिए. अब k वाले को छुपा लीजिए. क्या आ गया? 3 4 -3 -4. तो 3 4 -3 -4. And it is what? It is a cross b we are finding out right now. So this is how much? 0 into 0 is what? 0 minus 0 plus 3 4 are 12 minus into minus 12 and outside is what? K. This is what? This is a cross b we have find out till now. So the value of a cross b is how much? Answer it comes to be what? 24K. तो हमने ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लिया. हमको क्या फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाउ मच? इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. यही तो होता है बेटा, हमने पढ़ा था अभी. तो इसका मॉड निकाल लीजिए. तो मॉड क्या होता है? मॉड होता है आपके पास में जो वैल्यू हो. तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. तो आंसर कितना आ गया? 24 यूनिट्स का स्क्वायर. तो दिस इज अ सिंपल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन. ठीक है भाई, समझ में आया कैसे करते हैं? तो अभी तक हमने ये क्वेश्चन छोटे छोटे देखे हैं और ये हमने निकालने की कोशिश करी है. तो समझ में आया क्या होता है बेटा हमारे पास में? क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है. और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आंसर आया राइट हैंड रूल भी यूज करते हैं, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं. मैं क्या कर रहा हूं? स्क्रू रूल यूज. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारी चीजें इस पर डील करती हैं. क्या होता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? मान लीजिए ये एक सिस्टम है. दिस इज एक्स and it is somewhere what? Y. That's origin. Example. और मान लीजिए ये कोई एक फोर्स लग रहा है. फोर्स लगाना आसान है इस डायरेक्शन में. मतलब क्या कहने का मतलब हुआ
कि ये कोई ब्लॉक है, ये रखा हुआ, और मैं इसको ऐसे पकड़ के उठा के आगे की तरफ खींच रहा हूँ, तो महसूस करिए इस बॉडी पे एक इधर फोर्स लग रहा होगा और एक इधर लग रहा होगा, इधर, वही मैंने बनाया है। अब मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो मैं इसको इधर रिजॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, इधर रिजॉल्व करूँगा तो क्या आएगा। मैंने कहा जब इसको मैं इधर ले आया तो इसको मैं लिखूँगा fx से, और इसको इधर ले आया तो इसको मैं क्या लिखूँगा fy से। तो और ये पूरा मेरे पास में क्या है, ये जो पूरी चीज़ है ये कितनी है, f है, ये जो पूरा है वेक्टर क्या है, f है। तो ये जो इसका आंसर आएगा f का, जो f आएगा वो क्या होगा, वेक्टर f का रिजल्ट वो होगा fx का वेक्टर प्लस fy का वेक्टर। यही आंसर है इसका, मतलब कि जो f वेक्टर का रिजल्ट होगा, आंसर होगा, वो इन दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। तो अब इसको इधर रिजॉल्व करें तो आप क्या करिए, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए यहाँ से। अब ट्राइंगल को ध्यान से देखिए, कौन सा ट्राइंगल, नेमिंग कर लें, इट इज़ ए, इट इज़ समवेयर व्हाट, बी। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी आपको ओ बी कितना दिया हुआ है, आंसर है f। आपको क्या निकालना है, ओ ए निकालना है। तो क्या लगाओगे आप, क्या लगाओगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा। बेस कितना है हमारे पास में, ओ ए, ये कितना है, ओ बी। तो ओ ए कितना आ गया, ओ बी कॉस थीटा, और ओ बी है कितना, ओ बी कितना है, एफ कॉस थीटा। ओ ए कितना है, एफ एक्स, तो एफ एक्स कितना आ गया, एफ कॉस थीटा आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स हियर, आंसर इट कम्स टू बी हाउ मच, एफ कॉस थीटा। ठीक है, क्या मैं इधर वाला निकाल सकता हूँ, तो मैं इसको इधर कर दूंगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, आंसर आया 90 माइनस थीटा। अब इसको मैंने मान लिया कोई पॉइंट सी, तो अब ट्राइंगल ऐसे दिख रहा है आपको, ठीक है, ओ बी सी, ये एंगल 90, ये कितना है 90 माइनस थीटा। तो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ बी सी क्या यूज़ कर रहे हैं भाई। अब की बार क्या चाहिए आपको, अब की बार मुझे चाहिए ओ सी चाहिए, और ये एफ दिया हुआ है, तो क्या चाहिए, ओ सी चाहिए, एंड ओ बी कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है। तो हम क्या लगाएंगे अब हम लगाएंगे, क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, साइन या कॉस। तो ये तो परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, फिर से कॉस 90 माइनस थीटा। एंगल कितना बेटा, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, ओ सी अपॉन ओ बी। अच्छा, कॉस 90 माइनस थीटा होता क्या है, आंसर आया साइन थीटा होता है, और ओ सी हमें फाइंड आउट करना है। ये कितना है, एफ है, तो ओ सी कितना निकल के आ गया, एफ साइन थीटा। एंड व्हाट इज ओ सी, एफ इज हाउ मच, एफ इट्स वैल्यू इज ओ सी वैल्यू इज व्हाट, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। सो हम इस तरीके से इसको रिजॉल्व करते हैं, x को और y को। तो याद रखिए, अगर एंगल ये है तो इधर कॉस आएगा, और एंगल इधर है तो किधर आएगा, इधर कॉस आएगा। तो मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, नोट कर लिया। चलिए, अब सपोज कर लीजिए इस केस में एफ एक्स कितना आया है, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई कितना आया है, एफ साइन थीटा। अब मान लीजिए अगर यही केस होता और यही एफ होता, तो ये थीटा होता, तो इधर क्या आ जाता, एफ एक्स, इधर क्या आ जाता, एफ वाई। लेकिन अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी आती, एफ साइन थीटा, और एफ वाई की वैल्यू कितनी आ जाती, एफ कॉस थीटा। मतलब थीटा चेंज हुआ तो साइन और कॉस भी क्या हो गया, चेंज हो गया। साइन और कॉस भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं इस पे क्वेश्चंस और बाकी सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में करेंगे। बस ध्यान रखिए कि वेक्टर f क्या होता है, एफ एक्स प्लस एफ वाई, और हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो छोटी चीज़ पढ़ी, कैसे डिसॉल्व करते हैं, बस इतना हम पढ़ पाए हैं। इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आगे के चैप्टर में। ठीक है बेटा, थैंक यू। जैसे आपने 10th क्लास में देखा था कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, और उसमें आप किसी भी एंगल को निकाल सकते थे, थीटा या फिर ये अल्फ़ा, या फिर ये तो दिया हुआ करता था 90 डिग्री, इसमें कोई भी एक साइड दी हुई हो। ठीक है, तो आप एंगल निकाल। लेकिन अब मान लीजिए इसमें कि आपको राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया हुआ है, कोई भी
इरेगुलर ट्राइंगल दिया हुआ है, मतलब आइसोसेलेस भी नहीं दिया है, स्केलन ट्राइंगल दिया हुआ है, उसकी 3 साइड्स दी हुई है। क्या दी है? सिर्फ 3 साइड्स। तो आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। तो आंसर है यस, बाय द हेल्प ऑफ व्हाट? कोसाइन लॉ। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई एक ट्राइंगल है, किसी भी शेप का है, ये साइड ए है, ये बी है और ये सी है। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है, बस। तो बताइए क्या होगा? तो आंसर आया, जब कॉस अल्फा होगा वो क्या होगा, इसके सामने वाले को छोड़ दो, बाकी दोनों का स्क्वायर करो। किसका स्क्वायर करोगे? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सामने वाली साइड का क्या कर दो? माइनस का स्क्वायर कर दो, अपॉन 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों साइड्स को, सामने वाली को छोड़ के बाकी लिख दो। ये किसकी वैल्यू हो गई? कॉस अल्फा। ऐसे बताइए कॉस बीटा कितना हो जाएगा? तो कॉस बीटा के साथ में कौन सी 2 साइड्स आ रही हैं? एक आ रही है ए स्क्वायर, एक आ रही है सी स्क्वायर, और सामने कौन है? बी, तो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ऐसे ही कॉस गामा कितना हो जाएगा? तो कॉस गामा, गामा के सामने कौन सी? सी, दोनों छोड़ दो, तो क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये होता है कोसाइन लॉ। हमको इसको क्या करना है? प्रूफ करना है। हमें इसे क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से मतलब मान लीजिए सिर्फ फर्स्ट प्रूफ करते हैं हम, बाकी दोनों तो आप याद रखिए कैसे हुए, सेम उसी मेथड से होगा जो फर्स्ट वाला। तो ये हमको क्या करना है? टू प्रूफ करना है। ठीक है भाई, ABC बस साइड्स पता हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेक्टर लेंगे। मान लीजिए ये कोई एक वेक्टर A है, ये कोई वेक्टर क्या है? B है। तो पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर टेल। तो रिजल्टेंट कैसे आता था ये थोड़ा समझते हैं, पीछे की चीज़ें भूल गए होंगे आप। तो ये वेक्टर R आया करता था। तो क्या हुआ करता था? वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस B। अगर मैं इस R को राइट साइड में ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? वेक्टर A प्लस बी माइनस R इज इक्वल टू वॉट? 0। माइनस R का मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन को क्या कर दीजिए? उल्टा कर दीजिए। माइनस R का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन क्या कर दिया मैंने? उल्टा कर दिया। तो अब देखिए वेक्टर A प्लस बी माइनस R इज इक्वल टू वॉट? दिस। हमने कर लिया लेट माइनस R इज इक्वल टू वॉट? C। तो अब देखिए क्या हो गया? A प्लस बी प्लस C इज इक्वल टू वॉट? 0। इसका मतलब कि अगर ये एक वेक्टर A है, ये कोई वेक्टर B है और ये कोई वेक्टर C है, तो इसका रिजल्ट कितना निकल के आ रहा है? 0। कैसे? क्यों? ये ऐसे भी समझ सकते हो आप कि A यहाँ से स्टार्ट करा, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, तो जहाँ से चले वहीं पहुँच गए, तो आंसर कितना आता है? 0 आता है। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस में सारे वेक्टर्स है तो उनका सम कितना होगा? 0 होगा। हम इस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, हम इसका क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। तो इसको याद रखिएगा, ABC का सम कितना होगा? 0। अब देखिए क्या करते हैं हम। हमने लिया ये कोई वेक्टर A, स्मॉल a, ये क्या हो गया? B, और ये क्या हो गया भाई हमारे पास में? C। ठीक है, तो क्या आया आपके पास में? आपके पास में आ गया A प्लस बी प्लस सी वेक्टर की फॉर्म में इज इक्वल टू वॉट? 0। अभी आपने पढ़ा था किसमें है? साइक्लिक ऑर्डर में है ये, इसलिए तीनों का सम कितना हो गया? 0 हो गया। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अगर इन तीनों का सम कितना हो गया हमारे पास में? 0 निकल के आ गया, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे अपने आंसर में A नेगेटिव चाहिए, तो हम A को छोड़ देंगे इधर, और ये क्या हो जाएगा? B प्लस सी, लेकिन बाहर साइन कैसा आ जाएगा? माइनस का। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ A का स्क्वायर, और यहाँ पर मॉड ऑफ B प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, क्योंकि आपने क्या कर दिया? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। अब स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पर, इसका मतलब होता है A डॉट A, और इसका मतलब हो गया B प्लस सी, वैक्टर B प्लस सी, ये वैक्टर्स हैं सारे सारे, ध्यान रखना भाई, का डॉट B प्लस सी के साथ में। तो ये तो सिंपल सा क्या आ गया? A स्क्वायर आ गया। अब इसमें कोई, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा B डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट B प्लस C डॉट C। अच्छा, ये तो सिंपल है, उसी को उसी के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? B स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा? C स्क्वायर, और ये B डॉट C और C डॉट B, ये कितना होगा? ये 2 टाइम्स ऑफ B डॉट C ही रहेगा। अब डॉट हटाओ, B और C के बीच में एंगल देखिए ध्यान से, ये क्या है? ये B है और ये क्या है? C।
तो देखिए बी और सी के बीच में एंगल, बी और सी के बीच में एंगल कितना आपने लिया था, अल्फा। बी और सी के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। तो बी और सी के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। लेकिन अल्फा नहीं लिया जाएगा, वेक्टर्स में इसको आगे बढ़ाओ तो ये एंगल लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हेड है और यहाँ पर क्या है, टेल। आप पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी वेक्टर का हेड होता है और फिर क्या होती है, टेल, तो एंगल ये वाला लिया जाता है, ये वाला नहीं लिया जाता है। ये एंगल कंसिडर, तो ये एंगल अगर अल्फा है तो ये कितना हो गया, 180 माइनस अल्फा। कितना लिया जाएगा, 180 माइनस अल्फा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू हाउ मच, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी कॉस 180 माइनस अल्फा। समझ में आया? क्योंकि हेड और टेल से कोइंसाइड करते ऊपर वाला एंगल लेंगे हम। तो यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस का 2 टाइम्स ऑफ बी सी कॉस अल्फा। यहाँ लिख देना, सिंस कॉस 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। सॉल्व करा तो आपको क्या चाहिए, कॉस अल्फा चाहिए। इसको इधर ले जाइए, बाकी उधर ले जाइए। तो 2 टाइम्स ऑफ बी सी कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए आगे, तो यहाँ से कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, तो आंसर आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। यही तो प्रूफ करना था आपको। तो ये जो लॉ निकल के आया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोसाइन लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे क्या है, गामा। तो अब क्या होगा, अब क्या होता है साइन लॉ, तो ये होता है हमारे पास में a अपॉन साइन ऑफ अल्फा। ए के सामने साइड कौन सी आ गई, ये लिख लिया, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ऑफ गामा। तो दिस इज नोन एज व्हाट, साइन लॉ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन लॉ कहते हैं। कल आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर कोई वेक्टर था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था और ये क्या है बेटा, वेक्टर सी है, और ये साइक्लिक ऑर्डर में है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना निकल के आया था, 0। हम इसका यूज़ आज भी करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वॉट, 0। ये हमारा क्या करना है, यूज़ करना है। तो हमको इसकी मदद से ये प्रूफ करना है, ठीक है। एक कंसेप्ट और आज देखना है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने करा था डॉट प्रोडक्ट और आज हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है और यहाँ पर कोई वेक्टर बी है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ ए क्रॉस बी निकालिए। तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू वॉट, साइन थीटा। एंगल कैसे लेते हैं, एंगल लेने के लिए आप एक टॉपिक हमने पढ़ा था, उसमें एंगल नहीं पढ़ा, उसमें क्या होता है, टेल से टेल मिल जाए तो एंगल हो जाएगा, या फिर दो की दोनों हेड मिल जाए तो एंगल हो जाएगा। अब यहाँ हेड और टेल मिल रहा है तो क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे बढ़ाओगे तो अब टेल से टेल मिल गई तो ये एंगल आ गया थीटा। तो इसमें डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, इसमें डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो डायरेक्शन निकालने के लिए ये सिस्टम होता है, मेरा हैंड अंगूठा डायरेक्शन बताता है और ये किधर मुड़ रही हैं वो दिखाना है। तो क्या हो रहा है, ए कहाँ जा रहा है, बी की तरफ, तो ए कहाँ जा रहा है, बी की तरफ, अंगूठा कहाँ हो गया, बाहर की तरफ। ये एक तरीका हो गया। दूसरा, आप यहाँ पर क्या रखिए, स्क्रू रखिए, स्क्रू रखिए ऐसे करके। अब आपको जाना कहाँ है, ए से कहाँ जाना है, बी, तो स्क्रू कैसे करके घूमेगा, ऐसे करके। और जब स्क्रू इस तरीके से घूम रहा है ऐसे करके, ये ऐसे करके, तो स्क्रू क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। और स्क्रू अगर ऐसे करके घूम रहा है तो स्क्रू कहाँ जा रहा है, अंदर। तो जब भी स्क्रू क्लॉकवाइज में घूमेगा तो क्या होगा, इनवर्ड्स, और स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या होगा, आउटवर्ड। याद रखना। तो स्क्रू वाला ज़्यादा आसान है। स्क्रू का क्या हुआ, अगर स्क्रू क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो देखो ये स्क्रू है और ये कसता हुआ जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ये क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड्स। और एंटी में क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक में आउटवर्ड्स। तो ये हम यूज़ करेंगे। तो अगर अपने इनवर्ट को पॉजिटिव मान लिया तो आउटवर्ड नेगेटिव हो जाएगा, आउटवर्ड को पॉजिटिव मान लिया तो इनवर्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए, तो ये हमें प्रूफ करना कि 1/√2
साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। हमने क्या लिया, हमने कोई एक वेक्टर ले लिया, लेट अस सपोज इट इज वेक्टर ए, इट इज एनी वेक्टर ए, it is any vector b and it is any vector what c। तो a प्लस b प्लस c तीनों साइक्लिक हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें a। अच्छा, a के सामने क्या होगा अल्फा, b के सामने क्या होगा बीटा और c के सामने क्या होगा गामा। हमने अभी इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा है कि a के सामने अल्फा, b के सामने बीटा और c के सामने गामा। ठीक है, थोड़ा आप चाहें तो और सीधा कर सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा इजी कर दूं क्या? चलिए देख लीजिए, कहीं कन्फ्यूज मत होइएगा। बोले क्या कर दिया सर ने ये, तो ये वेक्टर ए हो गया, ये मान लीजिए बी हो गया और ये मान लीजिए सी हो गया, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो ए के सामने अल्फ़ा, बी के सामने बीटा और सी के सामने गामा, तीनों क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मतलब साइकिल में चल रहे हैं। तो क्या होगा, अब देखिए, अब होगा a प्लस बी प्लस सी वैक्टर्स इज इक्वल टू वॉट 0। यही तो हमने पढ़ा था कल कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वॉट 0। मैंने क्या कहा, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम, चाहे तो आप a से क्रॉस कर लीजिए, चाहे b से, चाहे c से। पहले हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं दोनों साइड विद वॉट c। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस बी प्लस c का आप क्या कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, c के साथ में, इज इक्वल टू 0 वेक्टर इंटू दिस। ये 0 वेक्टर भी मान सकते हो आप, तो ये तो आएगा 0। इधर क्या होगा, इधर होगा a क्रॉस c, ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते इसमें, फिर क्या हो जाएगा b क्रॉस c, जो पहले वो पहले रहेगा, फिर क्या हो जाएगा c क्रॉस c। यू कैन नॉट चेंज ऑर्डर, ऑर्डर चेंज करने साइन कैसा जाता है 0। ये वेक्टर्स अच्छे से देख लेना एक बार पीछे, क्रॉस प्रोडक्ट वाला टॉपिक। अब a क्रॉस c क्या भी बताया मैंने, ये मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इनटू साइन। देखिए ये क्या है a, ये c है और ये a है, तो एंगल बीटा नहीं होगा, एंगल कितना होगा बेटा, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल लिया जाएगा, अभी बताया था कितना आ जाएगा 180 माइनस बीटा, क्योंकि टेल से टेल मिलनी चाहिए, और ये आगे हो गया हेड। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ऑफ 180 माइनस बीटा। अच्छा, फिर मॉड ऑफ b मॉड ऑफ c इंटू साइन b और c के बीच में एंगल कितना है अल्फा, अल्फा नहीं है, कितना है 180 माइनस अल्फा, फिर प्लस का साइन, फिर मॉड ऑफ c इंटू मॉड ऑफ c इंटू साइन c और c के ऊपर साइन कितना होगा 0 इज इक्वल टू वॉट 0। अब ध्यान से देखिए, आप क्या देख रहे हैं, a क्रॉस c देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं a क्रॉस c देख रहे हैं। तो a से कहाँ जा रहे हैं c पे, क्या हो गया बाहर की तरफ, क्या हो गया बाहर की तरफ इसके लिए। और b क्रॉस c, ये b हो गया और ये क्या हो गया भाई c। तो एक में क्या होगा बाहर की तरफ और एक में क्या होगा अंदर की तरफ। देखना ध्यान से, एक में क्या होगा आउटवर्ड्स और एक में क्या होगा इनवर्ड्स। चेक करें, देखिए इस वाले में अगर इनवर्ड हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा आउटवर्ड। ये कितना हो गया 0, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ c इंटू साइन बीटा, वो कॉस साइन 180 माइनस थीटा इज वॉट साइन थीटा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस का मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ c इंटू साइन अल्फा प्लस 0 इज इक्वल टू वॉट 0। साइन 0 कितना होता है 0। अब मैं कह रहा हूँ आप कहाँ जा रहे हैं, a से c जा रहे हैं, a से कहाँ जा रहे हैं c जा रहे हैं, तो यहाँ तो b आ गया, तो इधर जाओगे नहीं, तो आपको अपना रास्ता क्या करना पड़ेगा, ये घुमाकर ऐसे करके जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा वाला कहाँ जा रहे हैं, b से c जा रहे हैं, तो ये तो b से डायरेक्ट c आ गया, चल गया। तो एक में क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज और एक में क्या हुआ क्लॉकवाइज, तो एक में एंटी क्लॉक और एक में क्लॉकवाइज। तो एक को मैं पॉजिटिव ले लूँगा, दूसरे को नेगेटिव। तो मैंने अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया तो इसके आगे साइन कैसा आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का मॉड ऑफ a मॉड ऑफ c इंटू साइन बीटा प्लस मॉड ऑफ b मॉड ऑफ c इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू वॉट 0। ये माइनस क्यों आया, बिकॉज ऑफ दिस एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज साइन के चक्कर में बेटा साइन लिया, इसलिए क्या आया है माइनस आया है। याद रखना माइनस क्यों आया है, माइनस सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज की खातिर आया, किसके खातिर एंटी। और अगर आप इसको ले लेते क्लॉक को पॉजिटिव तो ये नेगेटिव और इसको नेगेटिव तो इसको
पॉजिटिव। एक को आप आपकी मर्जी किसी को भी चूज करिए, राइट में ले जाइए। तो ए सी साइन बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इंटू साइन अल्फा। किसी को भी ले आओ, ये देखिए कैंसिल हो गया, सॉल्व करा तो क्या आ गया, मॉड ऑफ ए साइन बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी साइन अल्फा। तो क्या आ गया, देखिए इधर ए आ गया इधर बी आ गया, तो क्या आ गया, साइन ऑफ बीटा अपॉन मॉड ऑफ बी साइन ऑफ अल्फा अपॉन मॉड ऑफ ए। अब मॉड है तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन अल्फा अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी। और आप अगर तीसरा वाला चाहें तो सी वाला भी आ जाएगा। तो आपकी बार आपने सी से मल्टीप्लाई करा, नेक्स्ट टाइम किससे मल्टीप्लाई कर दिए, ए से, और एक बार किससे मल्टीप्लाई कर दिए, बी से। तो सारे के सारे आंसर हमारे पास में आ जाते हैं, कोई भी दो प्रूफ कर लीजिए। समझ में आया? ये क्या था बेटा, ये साइन लॉ था। ठीक है, ये कौन सा लॉ था, साइन लॉ। हालांकि हमारी बुक्स में नहीं है ये, लेकिन ये बहुत सारी जगहों पर क्वेश्चंस में इस्तेमाल होता है हमारी क्लास में, जिसका हम यूज़ करते हैं साइन और कोसाइन लॉ को। आप सिर्फ ये याद कर लीजिए, इतना ऊपर वाला फॉर्मूला, बाकी इसके डेरिवेशंस कम हैं। ठीक है, लेकिन होते किसकी मदद से, वेक्टर्स की मदद से। हम वेक्टर पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको कर रहे हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।